Welcomes to all of you in Alchem Science Tutorials. Myself Irfan Khan. Today I going to teach you the study of metals and non-metals. In this topic we will going to study about how can you differentiate the metals and non-metals from their distinguished characteristic properties. आज के इस टॉपिक में मैं इरफान खान आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि इन मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहले तो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते क्या है ये आपको समझना है, ठीक है। मेटल्स आर दो सब्सटेंसेस विच शो द कंडक्शंस ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एज मेटल्स। मेटल्स मतलब ऐसे सब्सटेंस जो इजीली हीट की और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन शो करते हैं, इस तरह के सब्सटेंस को कहा जाता है मेटल्स, ठीक है। जैसे कि बहुत से ऐसे सब्सटेंस है जो इजीली हीट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो शो करते हैं, इस तरह के सभी सब्सटेंस को कहा जाता है मेटल्स, ठीक है। जैसे कि कॉपर, आयरन्स, निकेल, ये सब सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस है जो जनरली इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स मतलब मेटल्स के टोटली अपोजिट। एज द नेम ऑफ दिस टॉपिक itself suggests that non-metals are those substances which shows the hindrance to the flow of heat and electricity. non-metals मतलब ऐसे सब्सटेंस जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते, इस तरह के सब्सटेंस को कहा जाता है नॉन मेटल्स। जैसे कि प्लास्टिक और दूसरे बहुत से बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कहा जाता है नॉन मेटल। जैसे कि वुड और जितने भी मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करते, उस तरह के मटेरियल को कहा जाता है नॉन मेटल्स। अब हम सीखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, as the name of this topic itself suggests that metal are good conductor of heat and electricity. मेटल्स, जितने भी मेटल्स होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के काफ़ी अच्छे कंडक्टर होंगे। और नॉन मेटल के केस में टोटली अपोजिट होगा। नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी और हीट को फ्लो नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके बाद का जो दूसरा डिफ्रेंसिएशन है वो है दे कैन ईजीली शो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है दे विल ईजीली शो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजीली शो करेंगे तो जनरली दे विल एप्लीकेबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और सिमिलरली नॉन मेटल के केस में टोटली अपोजिट होगा। नॉन मेटल्स डज नॉट शो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और तीसरा जो डिफ्रेंसिएशन टॉपिक है, मेटल आर डक्टाइल इन नेचर, मतलब मेटल की जो पावर होगी, उनकी जो सहन शक्ति होगी वो बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल इन नेचर, दे कैन ईजीली ब्रेकेबल, ठीक है, वो जल्दी से ब्रेक हो सकते हैं। चौथी जो प्रॉपर्टी है मेटल की, मेटल आर मेलिएबल इन शीट, मतलब आप जनरली बहुत से मटेरियल यूज़ की जाते हैं कि एक दे कैन ईजिली कन्वर्ट इनटू शीट, मतलब वो मेलिएबल हो सकते हैं। आफ्टर अप्लाइंग ऑफ फोर्स दे कैन ईजिली मेलिएबल, ये मेटल हो सकते हैं जनरली। नॉन मेटल के केस में टोटली अपोजिट होगा, वो एज कम्पेयर टू मेटल के उतने मेलिएबल नहीं होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की वो है इट कैन ईजीली लॉस द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन जब होगी तो जो मेटल्स होंगे वो जनरली रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ईजीली लॉस करेगी। और अपोजिट, इसका अपोजिट टोटली किस में होगा, नॉन मेटल में। नॉन मेटल कैन ईजीली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, मतलब जब इधर से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो नॉन मेटल उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये थे मेटल्स और नॉन मेटल्स के डिफरेंस। पहला जनरली अगर आप एक साइड का डिफरेंस याद रखें तो बेसिकली दूसरे साइड का डिफरेंस आप जनरली लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थे मेटल्स और नॉन मेटल्स के डिफरेंस।
If you like this, please subscribe our channel Alchem Science Tutorial for more educational videos. Thanks for watching.